अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अदबी बैठक और मेज़बान शमीम अंसारी हाजिर है। नाजरीन, अदबी बैठक अज साडे अदबी मेहमानां नाल सज गई है, बहु रौनक है और बड़े ज़बरदस्त मेहमान अज तशरीफ घेन आए। आओ इन्हां दे नाल थोड़ी मुलाकात करवेने। अदबी गाल मुहाड़ तां थी सी, लेकिन कोशिश करेसूं कि ही गाल मुहाड़ को दिलचस्प तरीके नाल जिहड़ा है तुसां भी सुनो, इंजॉय करो और मैं भी सुना। आओ। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी आया को आखसा थोड़ा आमना से रखी थे अभी बैठक जी शुक्रिया। किवें लगदा पे अदबी बैठक दा माहौल, अदबी बैठक दा ये खूबसूरत सेट? नहीं बहुत अच्छा और खूबसूरत अंदाज है। नाजरीन, पहले मैं तारुफ करवेसा अपने मेहमाना दा। सब तो पहले तशरीफ फरमाएं मेरे नाल डॉक्टर सजाद हैदर परवेज साहब, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और माशाल्लाह तालीमी सफ़र दा बहुत भरकम है। MA पंजाबी, MA सराइकी और रिसर्च स्कॉलर भी हैं, MA MPhil PhD उर्दू। और इन्हां दे नाल तशरीफ फरमा हैं प्रोफेसर हुसैन साहर साहब। सर जी आया को अक्सर मेरे को बड़ी खुशी है और खुशबख्ती है कि तुसा साडे प्रोग्राम में तशरीफ घेन के आए हो। मुमताज़ माहिर तालीम हैं, शायर हैं, उर्दू सराइकी और पंजाबी दे। इन्हां दे नाल भी दिलचस्प माशाल्लाह गुफ्तगू रासी। और नाजरीन, इन्हां दा खास वसफ है कि इन्हां ने कुरान मजीद दा उर्दू विच मंजूम तर्जुमा भी कीते, उंदे ते भी गल थी सी। इन्हां दे नाल तशरीफ फरमाएं इशफाक अहमद इशफाक। सर जी क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आया को अल्हम्दुलिल्लाह। शायर हैं, लिखारी हैं और साहिब किताब भी हैं। जी साईं, सराइकी अदब जी अज दा तरक्की याफ्ता दौर तरक्की करेंदा पे। सराइकी अदब तरक्की दा प्रोसेस रोक गए क्या आखसो? नहीं तरक्की करना पे और पिछले 6-7 दहाएं विच तां मैं समझदा कि पिछले 150 साल दा पंद जिहड़ा असां कीता है वो 6-7 दहाएं विच ऊं तो दुगना कर गिदे, बड़ी तेज़ी नाल सफ़र करना पे। लेकिन डॉक्टर साहब अक्सर ऐसा साढ़े मेहमान इतना तशरीफ घेन आंदे और आदन कि अगर सराइकी अदब विच नसर निगारी जेड़े वेले तक प्रमोट ना थी सी, सराइकी अदब तरक्की क्या ना करे सी? कि कोई भी जुबान होवे, कहीं भी जुबान दा अदब होवे, वो शायरी को यानी शायरी तो वक् नसर दा जड़ा है ना हिस्सा होंदा वो यकीनन ज़्यादा होना चाहिए, यानी उनका ज़ख़ीरा ज़्यादा होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि भाई वो जुबान जड़ी है वो मीडियम के तौर पर या जो जरिया तालीम भी आदन उनके तौर पर भी इख्तियार की बन सके। अदब के एडू वड्डे हिस्से हैं, नज़म और नसर। शायरी क्यों जी अपना सज्जाद साहब? जी शायरी और नसर ये नहीं हो सकता कि कोई सिर्फ शायरी को या अदब आखूँ या छड़े यानी नसर को अदब आखूँ, दुए बराबर। अलबत्ता ये ज़रूरत है कि हर जुबान दे अदब विच शायरी पहले लिखी गई है, नसर बाद लिखी गई है और हर जुबान दे विच फोक लिटरेचर जो है, लोक अदब जो है आम तौर पर शायरी ते ज़्यादा मुश्तमिल रहा है। अच्छा प्रोफेसर साहब क्या ऐसा आख सकते हैं कि सराइकी अदब की तरक्की दा क्राइटेरिया बन गई नसर निगारी? हवाले नाल तो ठीक है कि भी सराइकी नसर जड़न दी आई है, यानी सर जी चाह भी तुस एपिसोड छड़ी थी पे डॉक्टर साहब जिवें फरमाए ना कि साडा जड़ा इतरा दहाइयां दे विच जी जी यानी 25-30 साल जितना लिटरेचर जितना अदब क्रिएट थे वो शायद 100-150 साल भी नहीं यानी क्रिएट थी सकिया। और वो इन लिहाज नाल बड़ी यानी खुशगवार और खुशाइन गाल है सराइकी अदब के हवाले नाल के लोगों को शऊर बेदार थी गए लोगों और वो लिखण वाले जड़े खास तौर पर लिखारी हैं वो खास तवज्जो देंदे। नहीं मैं तो ये वादा करे सा कि हुण सारा सराइकी नसर का जड़ा हिस्सा है वो कहीं बी जबान के सराइकी बी जबान के नसर के हिस्से को घट कै नहीं। ये गलत फहमी है कि कैनी लिखा गया लिखा गया छप चुके, चूँकि 2 यूनिवर्सिटी मास्टर क्लासेस जारी हैं, डिग्री क्लासेस जारी हैं और हुण 3 बोर्डें में इंटर क्लासेस जारी हैं 2 साल तो इतना लिटरेचर है ही नसर दा कि वो सिलेबस बने वो स्टूडेंट्स पढ़ते पैन और अज तू 18 साल पहले मास्टर क्लासेस शुरू थे।
सही ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਨਸਰ ਸਾਡੇ ਨਸਰ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ इशफाक साहब दूसरा क्या आखो ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਪੀਟੀਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ ਸਾਰਾ सही इन्हें सारी सराइकी को ज़बान अता की है और मैं इंदा गौरमेंट का भी शुक्रगुजार हाँ तुहारे लोगों ने भी शुक्रगुजार हाँ वगरना असा लोग सराइकी बोलने वाले या लिखण वाले असा तो बिल्कुल गुमनाम थी चुकिया से तू असा को ना दिते तू असा को ज़बान दी है सही वालता को पता है सारे को पता है सराइकी जड़ी है सारे लोग आते हैं सराइकी बड़ी मिठी ज़बान है जी हाँ और इस सिर्फ क्यों मिठी ज़बान है वहद सराइकी ज़बान ऐसी है सारे ज़बान चूँ कि इंदे जितना अदब इन सराइकी ज़बान है ना कहीं बई ज़बान है भी कहना बेशक इन्हें च कोई शक नहीं बस मैं तो ये गुजारिश करे सा और डॉक्टर साहब माशाल्लाह तुसा तो एमएस राय की भी कीते और एमएस राय की पहले बैच में टॉप कीता है अच्छा माशाल्लाह पहले ही सेशन है वाह अच्छा डॉक्टर साहब दिन के भी सराइकी जुबान च मौसीकियत दा अंसर जड़ा है नुमाया नज़र दे जी ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਬੋਲਨੇ ਤਲਫੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ जी मिठास ज़्यादा है और साफ ज़रा कि वो लफ्ज़ जो अस उर्दू इस तरह तफहुस से लफ्ज़ आते हैं वो काफ़ी ये काफ़ी पैमाई करें तो उनके चो गिनायत खुद ब खुद आँदी है वेंदी सही वो मिठे मिठे लफ्ज़ जो काफ़ी बनते सारे शेरें नगमें गीतें तो मिठास पैदा करें वेंदे सही मैं यानी मरहले ते गाल करे सां जी जी प्रोफेसर साहब कि ये जड़ी मिठास है ना सराइकी दी शीरीनी या मिठास या उनकी हलावत मिठापन जड़ा है ये इंदी एक वजह जड़ी है वो ये भी है कि सराइकी दे उत्ते यानी बराह रास्त फारसी का असर है अरबी का भी असर है लेकिन फारसी का ज़्यादा असर है और फारसी के इन असरात दे नाल वल जड़ा अपना ये वसेब है यानी लोकल जड़ा इतों इलाकाइत जड़ी एक खमीर है इलाके का वो भी इंदे शामिल थी गए सही मुल्तानी मिट्टी तो तुम जान दो सारी दुनिया च मशहूर है सारी दुनिया च मशहूर है मशहूर है ना बिल्कुल, क्या वजह होती मुल्तानी मिट्टी मिट्टी तो सारी दुनिया दे हर जात मिलती है लेकिन मुल्तानी मिट्टी क्यों मशहूर है इंदे मैं एक वादा मजीद करे सा तुहाडी इजाजत ना जी जी कि सारे को जेड़े इजाफी हरूफ हैं ना जेड़े असां ज़बान विच वरतेने हैं या वो ऐसे हैं कि उनदे ते महरीन लिसानियात ने यह आखे कि जेड़ा बंदा सराइकी रवानी नाल बोलेंदे वो दुनिया दी कहीं ज़बान को उनदे सही तलफ़ुज़ विच बोलण ते कादिर है वो खास आवाज़ वो है खास आवाज़ हैं जेड़े दुनिया दी कहीं भी ज़बान विच कोई नहीं बोलिया वेंदियां इवन अंग्रेज़ें जेले थान के काम कीते लुगत ते या लिसानियात ते जी। उन्हें रोमन विच बेशक वो काम कीते लेकिन उन्हें इन्हें साउंड्स को उन्हें सराए जी जी जेड़े सारे इजाफी और यो वजह है कि जेड़ा मुल्तान दा रहने वाला होसी ना बंदा जी जी मुल्तान दा जेड़ा जमपल होसी मुल्तानी जेड़ा होसी उनदे वोकल कार्ड जेड़े ए जेड़े खास यानी मतलब सौती मखरज तो अदा करण जिंदे नाल मखरज अदा थींदे मखरज थींदे आवाज़ दा खराज आवाज़ां दा थींदे ठीक है ओ खास बाय बर्थ उन्हां को अता होंदे अल्लाह दी तरफों वाह वाह एक गॉड गिफ्टेड यानी सराइकी ते गैर सराइकी दे असां फर्क कर सकते जी, हैं मैं जी। इत्थां तो को याद दिवावां क्या बात। डॉक्टर क्रिस्टोफर शैकल जिन्ना लंदन यूनिवर्सिटी तो सराइकी च डॉक्टरेट कीता आई 75 विच उन्हां दा थीसिस भी छपिया सही लंदन चाह गए ना ठंडी थी ਉਹ ਇੱਥਾਂ ਆਏ ਹਨ ਰੇਡੀਓ ए ਪਾਕਿਸਤਾਨ बिस्किटी ਮੁਲਤਾਨ पे ने ਦੇ तुसे कावड़े ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀ ਰਿਟਾਇਰ ਸਨ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਆਖਣੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣਾਓ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰਾਇਕੀ ਸਹੀ ਬੁਲੇਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 5 ਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 5 ਕਰ ਗਏ तो उन्होंने तो मलिक साहब ने आके बात ठीक है पता लग कि जितना बोल सकते जितना बोल सकते हो सही मसलन मिसाल तौर हाँ पे पहला हर्फ है जिवें हुण असां दा बे बेर अच्छा डाल है डू हुण ये डू दे उत्ते डू कोई आखसी कोई कुछ भी आखसी और डू अच्छा गाफ है गां ਉਹ ਗਾਂ ਸੀ ਇਹ ਮਸਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਵੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ डॉक्टर साहब गालिबन एक कोई 8 ये है और बाकी वोकल कॉर्ड्स जेड़े हैं वो बाकायदा काम करे ने सही ਪੰਜ ਮੁਤਫਿਕਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਰਦੂ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਈ ਮਸਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਸਾਂ ਪੰਜ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹਰੂਫ प्रोफेसर साहब सवाल मेरे को याद आ गए तुसा अपनी किताब फुलकारी दा जी जी
ਸਰਾਇਕੀ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਤਰਜਮੇ ਤਜਰਬਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਮਤਲਬ? ਜੀ ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਨਸਰ ਔਰ ਨਜ਼ਮ ਮੁੰਤਖਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹਪਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੁੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤਰੇ ਅਫਸਾਨਵੀ ਮਜਮੂਏ ਹਨ ਸਰਾਇਕੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਅਦਬ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਸਰਾਇਕੀ ਅਦਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਫਰੋਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹਨ ਸ਼ੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ पंजाबी वल सरायकी, गुलाम हसन शहीद, अली हैदर, सच्चल सरमस्त, खुशदिल, लुत्फ अली, ख्वाजा गुलाम फरीद, चिराग आवान और खैर शाह, जहाँबाज जतोई, हसन रजा गिरदेजी वाले मौजूदा दौर शुरू थी, अरशद मुल्तानी, नकवी अहमदपुरी, हैदर गिरदेजी, दिलदार बलोच, यानी हर दौर की नुमाइंदगी की थी शोरा दी भी नसर निगारां दी। इनको ला ए शकील पिताफी तक जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, क्या तो कोई मुश्किल पेश आई है क्योंकि तुसा सरायकी तो उर्दू वाले पासे आए हो? नहीं, मेरे को कोई मुश्किल पेश नहीं आई इन वास्ते कि अल्हम्दुलिल्लाह सरायकी दा जरा मिजाज है वो मैं जानना समझना। मैं बल्कि तम वजाहत करे सा प्रोफेसर साहब चूंकि उर्दू दे उस्ताद रह गए ना माशाल्लाह, सारी जिंदगी माहिर तालीम उर्दू पढ़ाई है। सरायकी तू उर्दू एज करन वेले ने को क्या मुश्किल पेश आ सकती है? उर्दू दो ते भी ने को कमांड अच्छा ये सरायकी अफसाने दे चंद जंदे सज्जाद हैदर परवेज दा भी अफसाना है, गुलाम हसन हैदरानी को ला ते परवीन अजीज तक एक वड्डा अफसाना निगार हैं नुमाइंदा सरायकी दे अज तक। इन्हां दे ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਫਸਾਨੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਯਾਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਫਸਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਵਸੇਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ क्या है। या सरायकी वसेब दे ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਡਿਸਕਸ हैं ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ तमाम तर यानी मसाइल भी आ वेंदे ने, उन्हां दा तमाम तर जितना भी वो इलाके दा बेया जितना मंजरनामा है वो सारा इहदे च आ वेंदे जी। बल्कि इशफाक साहब नाल मेरे गल थींदी पई है कि शायरी च जेड़े वेले तुसा गज़ल या नज़म ते तबाज़माई करेंदे हो, क्या तो तुसा सोचेंदे हो कि सरायकी जुबान को इस्तेमाल करेंदे हो या कथई समझौता कर गिंदे हो आज दे दौर दे? पहले तो खुदा दा शुक्र है तो सारा ख्याल ही आ गए। मैं तो ये समझाई कि मैं बैठा ही क्या नहीं नहीं तुसा बैठे हो, बकायदा बैठे हो। मैं थोड़ी मेहरबानी तो सारा ख्याल आ गए। तुहाडा ख्याल है और हमेशा रासी गुजारिश है कि भाईजान जी में फरमा गए सारे मेरे दोस्त जी जी सरायकी विच बहुत सारे लोगों ने काम किए बिल्कुल और बड़ा अच्छा काम किए और उनकी वजह को आज असा इतना बैठे हैं कट्ठे। लेकिन मेरे को अल्लाह वालों एक चीज़ इनायत है ये कि मैं वहद बंदा, शायद मैं गलती तो मेरे को दस सकते हैं जी जी। मैं सरायकी दे विच मुल्तान वसेब को सामने रखेंदे, मुल्तान की सकाफत को सामने रखेंदे एक गीत लिखे। वाह। और जिंदा जनाब वाला उनका गीत बनाया जनाब मुख्तार साहब ने, हसन मुख्तार साहब ने जी जी। और इतना पॉपुलर है इन वक्त मुल्तान दे विच, मेरे ख्याल है हर जगह शायद तो सुना हो सी। उन्हें चंद बोल अगर इजाजत हो तो मैं जी जरूर जरूर इरशाद। बामा विच पाते सोहनिया बामा, बामा विच पाते सोहनिया बामा, मुल्तान शहर दी ते को सैर करावा। वाह। पीरां फकीरां दा है मुल्तान शहर, बेशक रहमतां दे इत्तां चल दिन हवावा, बामा विच पाते सोहनिया बामा, मुल्तान शहर दी को सैर करावा। ये पूरा ये नगमा जड़ा है ना, ये पूरे मुल्तान को घुमा के रख देंगे। ये मेरे को बड़ी सादत हासिल थी है और मकबूल ही बहुत थे माशाल्लाह। ते इंशाअल्लाह ताला माशाअल्लाह रिकॉर्ड थे वैसे अन करीब भाई फारूक साहब ने वाले किए कि मैं पहली फुर्सत देता रहा नगमा पीटीवी तरफों जनाब वाला ए दसो सरायकी अदब दे वधारे वास्ते क्या काम थींदा पे? सरायकी अदब दे वधारे वास्ते जड़ा है ना वो तो असां इवें है जिवें कि पीटीवी साढ़े में समझो पीवे पिया
अस उंगली पकड़ के टुरदे वधे हैं। हुण PTV की मर्जी है साकू किहड़े पासे साकू गिन वेंदे किहड़े पासे नहीं गिन वेंदा। साढ़े अल्हम्दुलिल्लाह PTV सारा एक मैं पहले भी आ गया साकू उन्हें एक ज़बान अता की है जरूर ਜਿਹੜੀ कि असां अपने मुल्क दे विच अपने वसेब दे विच और मुल्क तो बाहर भी अपनी ज़बान असां मकसद एक इजहार कर सर सकते। मैं ਇਹਦੇ ਚ ਤਫਸੀਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿस्तान मुल्तान कायम था सराकी नसर लिखण ਦਾ ਡਰਾਮੇ किस्से ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ अदबी प्रोग्राम ਚ अफसाने ਇਹ ਚੀਜ਼ मजमून ज़्यादा रिवाज थी वह रेडियो बहावलपुर बन गया तो ज़्यादा रिवाज थी गया वल जे PTV लाहौर तू सराकी प्रोग्राम चलन शुरू थिया उनकी ज़रूरत वास्ते TV ड्रामे लिखे गए वालो छप करें किताबी शक्ल च है तो आखिर का मकसद है कि मीडियाज़ के आवन नाल रेडियो TV के आवन नाल सराकी अदब को भी एक वधारा मिले तो हुण वो PTV चूँकि मुल्तान में आ चुके तो यकीनन हुण ये अपने तल दे विच आ चुके तो लिहाजा साकू एक तहरीक मिलती पई है इन्दी वजह करके लिखण दी मजीद लिखण दी। डॉक्टर साहब तुसा रिसर्च स्कॉलर भी हो माशाल्लाह और तुहाडी रिसर्च क्या दिसेंदी है क्या पेशन गोई करेंदी है सराइकी अदब दे मुस्तकबिल किते बड़ा सोजल है और सराइकी जुबान दी प्रमोशन जी बिल्कुल जे वेले कोई चीज़ नज़रअंदाज थींदी है जी तो रद्द अमल के तौर पर उनके छे भला तहरीक जन्म घिंदी है और वो तहरीक जन्म घिन चुकी है हर फोरम ते तालिब इल्म की सतह पर भी तालीमी सतह पर भी अदबी सतह पर भी सहाफती सतह पर भी मीडियाज़ की सतह पर भी तुसां डिठे कि प्राइवेट चैनल्स भी खालिस सराइकी चैनल्स भी वेले सैटेलाइट ते मौजूद हैं तो हर सतह ते सराइकी ज़ुबान और उनका अदब तरक्की करेंदा पाया और इंशाल्लाह करेंदा रासी। प्रोफेसर साहब साढ़े सराइकी वसेब दे अक्सर लिखारी अदीब दानिश्वर शायर उन्हों का शिकवा हाली भी अपनी जाते बजा है या हाली भी शिकवा करेंदे कि सराइकी वसेब दे शायरां को वो हक नहीं मिलता पाया जड़ा कि उन्हों का हक है उन्होंने प्रमोशन आ गिनू या उन्होंने एक्नॉलेजमेंट आ गिनू इतफाक करें तो तुसा ई गल नाल मैं तो ये समझना कि कई हद तक तो गाल सही है एक हद तक लेकिन मुकम्मल तौर पर गाल सही नहीं सही देखो जी जेड़ा टैलेंट या जौहर काबिल हो सी ना वो खुद नितर के सामने आवे वो आप सामने आवे वो अपने आप शाकिर शुजाबादी की एक मिसाल है तो सारे देखो कितना वो अवामी मकबूलियत हासिल थई है अवामी शायर हैं और इनके अलावा ये है कि यानी जिवें अहमद खान तारिक है अजीज शाहिद इकबाल सोफी वो मतलब अवामी सतह ते लोग मकबूल हैं। अच्छा अवाम में उन्होंने को इतनी पजीर आई है कि लोग इवें एक तरह जिवें परस्तिश करेंदे ने उन्होंने जेड़े महफिल जेड़े जलसे च अजीज शाहिद की किताब दे हुण सर नवे एडिशन छप के विकदे वे और गजल दे ते बाकमाल शायर अच्छा ते ये सारे लोगों दी बड़ी इज्जत है और बड़ा अच्छा इज्जत है इज्जत असल इज्जत होंदी है अवाम दी तरफों देखो सरकारी दरबारी इज्जत जड़ी है वो अपनी जा दे उत्ते वो ठीक है वो भी जरूरी है वो रिकग्निशन वास्ते यानी हौसला अफजाई वास्ते जरूरी है लेकिन उनके कोल वध जड़ी असल इज्जत है वो अवाम दे दिलां च बिल्कुल सही आखी ते अवाम दे दिलां च इन्ना फनकारां दी साडे अच्छा हुण तुसां इवें फनकारां दी गल देखो ना पठाने खान जिहा फनकार मैडम सुरैया मुल्तानी कर अताउल्लाह ईसा खैलवी ये लोगों दे दिलां च वसदे बिल्कुल ये लोगों दे दिलां च वसदे क्या वजह एक तो अपनी जुबान है उन्होंने चूंकि स्ट्रीम लाइन कोई नहीं है साढ़े लोग असा असल गल ही है जी असल एक पासे बैठे हैं मरकज तो दूर बैठे हैं इशाती सहूलतां नशरियाती सहूलतां घट लगे बैठे हैं ना ते ओ इशाती सहूलतां या ओ तमाम तर मीडियाज़ दा जड़ा होंदे तवज्जो ब्यूरोक्रेसी दी तवज्जो या ब्यूरोक्रेसी तवज्जो सब हासिल कोई नहीं वक्त के नाल जिवें सारियां यानी चीज़ां थीनियां ने स्टेप बाय स्टेप हाँ थी सन ते इंशाअल्लाह उल अजीज स्ट्रीम लाइन च भी आवे सी ऐसी कोई गल इशफाक सर तुसा क्या मैं बस एक गल ज़हन रखी बैठा जेड़े कि मेरे वसेब दी आवाज़ भी है जी जी अस जेल्लै तारुफ करें ना मुल्तान दे यानी कि सराइकी दे PTV दा साकूं ज़रा शर्म ही महसूस थींदी है साडा PTV इवें प्रोग्राम दिखेंदा पे 1 घंटे का जिमें नहायत इतना कंजूस आदमी ना होती जितना कि PTV कंजूस है क्योंकि मैं तुहाडी वसात नाल आवाज़ मैं गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहना कि 1 घंटे वास्ते साकू 23 घंटे इंतजार करनी पौंदी PTV देखने वास्ते तुहाडी वसात नाल मैं गवर्नमेंट को मैं आखना चाहना
कि बल्कि पैगाम पहुंचा दो कि कम से कम ब्याह कुछ नहीं सबको 8 घंटे तो दो। 1 घंटे विच सारे काम छोड़ के सारे जड़े से अपने PTV को सुनने वाले हैं पे सामीन व नाजरीन वो बड़े परेशान हैं कि यार 1 घंटे जैसे क्या देखने। यानी लोकल सेंटर दी सारी नशरियात सारे एरिया च कम अज कम वधाई वने ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ हाँ ये सारी आवाज़ ਤੁਹਾਡੇ गवर्नमेंट ने ਪੈਗਾਮ पहुंचा दो ਪਹੁੰਚ तारी ਗਿਆ बड़ी ਸੀ। मेहरबानी ਬੜੀ होगी। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸ਼ਫਾਕ नहीं ਸਾਹਿਬ, असा ਮੈਂ नाल है इन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨੇ की होना चाहिए था तजवीज़ दी और कि भी इन दौरानियों को इन टाइम को ਵਧਣਾ ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा होना ज़्यादा ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰ ਆਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਲੈਜ ਹੋਵੇ इन ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ जी वेला अपने तोड़ को पहुंच गए। मुख्तसर मैसेज में आपसे कोई पैगाम नाजरीन किते जी मेरा तो ही कोई सुनेहा होंदे सारे दोस्तों वास्ते सजने वास्ते कि सरायकी बोलो सरायकी पढ़ो सरायकी सराय की सुनो सराय की गाओ। जी प्रोफेसर साहब ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। बेशक। जी। इशफाक साहब बस यो है कि सराकी अल्हम्दुलिल्लाह जिमें तालीम और तरबियत जड़ी है ना, जी तालीम तो तरबियत का ना अदब है बेशक और अदब जितना सराकी पाता है ना, मैं इन्हें जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करा घाटे वो घाटे पे इंदे नाल शुक्रिया अदा करे सा डॉक्टर सजाद हैदर परवेज साहब, प्रोफेसर हुसैन साहर साहब, इशफाक साहब बड़ी मेहरबानी साई तशरीफ घेन के आए हो और ये साढ़े वास्ते बाइस इज्जत है। साड़ी अद्धी बैठक थोड़े नाल सज गई ये रौनक और माशाल्लाह तुसा वाल भी कदे मौका मिल गया और मिलना रासी आंदे रासो एक गुफ्तगू गाल मोड़ी में थींदी रासी और साडा जड़ा अदब है वो जिंदा रासी इंशाअल्लाह। नाजरीन अज दी अदबी बैठक और साडे अदबी मेहमान यकीनन अज दा प्रोग्राम भी तो पसंद आया होसी। बहुत खूबसूरत गाल इन्होंने की थी कि साडी सरायकी जुबान साडी मां बोली है, इंदे नाल मुहब्बत, इंदी तरक्की, इंदी कदरो कीमत साकू जड़ी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। इको बोलन किते शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। इंदी तरक्की वास्ते इंदी हयाती वास्ते साकू डी रात जड़ा है काम करना चाहिए। ये सरायकी जुबान का हक है। इंदे नाल ही मेज़बान शमीम अंसारी को इजाज़त दियो। अल्लाह दी अमान।